नमस्कार। आज हम विस्तार से समझेंगे मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में चल रहे वर्तमान संघर्ष की स्थिति। यह केवल एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। संघर्ष क्यों शुरू हुआ? मिडिल ईस्ट में दशकों से राजनीतिक, धार्मिक और क्षेत्रीय तनाव मौजूद रहा है। विशेष रूप से इजरायल और गाजा स्ट्रिप के बीच संघर्ष लंबे समय से जारी है। हाल के समय में स्थिति तब बिगड़ी जब हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा में व्यापक सैन्य अभियान शुरू किया। यह कार्रवाई केवल सीमित जवाब नहीं थी, बल्कि इसमें हवाई हमले, मिसाइल स्ट्राइक और जमीनी अभियान शामिल थे। इसके बाद क्षेत्र में तनाव तेजी से फैलने लगा। लेबनान की सीमा पर सक्रिय हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ गतिविधियां बढ़ाईं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्ति ईरान पर भी अप्रत्यक्ष समर्थन के आरोप लगे, जिससे स्थिति और जटिल हो गई। अब तक क्या हुआ है? गाजा में भारी बमबारी हुई है। हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। बड़ी संख्या में नागरिक विस्थापित हुए हैं। अस्पताल, बुनियादी ढांचा और आवासीय क्षेत्र भी प्रभावित हुए हैं। इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए कड़े सैन्य कदम उठाए हैं, जबकि दूसरी ओर गाजा में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। लेबनान सीमा पर भी रॉकेट हमले और जवाबी कार्रवाई देखी गई है। ड्रोन और मिसाइल तकनीक के उपयोग ने इस युद्ध को और खतरनाक बना दिया है। यह संघर्ष अब केवल दो पक्षों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का कारण बन चुका है। इस युद्ध का असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है तेल बाजार पर। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। तनाव बढ़ने से तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आया है, जिसका असर भारत सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। वैश्विक शेयर बाजारों में भी अस्थिरता देखी गई है। कई देशों ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया शुरू की है। यह संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की भी बड़ी परीक्षा बन गया है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक शक्तियां युद्ध विराम की अपील कर रही हैं। आगे क्या हो सकता है? अब सबसे बड़ा प्रश्न है, आगे क्या होगा? पहली संभावना, यदि क्षेत्र के अन्य देश सीधे इस युद्ध में शामिल होते हैं, तो यह व्यापक क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। दूसरी संभावना, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मानवीय संकट को देखते हुए युद्ध विराम और शांति वार्ता शुरू हो सकती है। तीसरी संभावना, भले ही बड़े हमले कम हो जाएं, लेकिन क्षेत्र में अस्थिरता और तनाव लंबे समय तक बना रह सकता है। मिडिल ईस्ट की स्थिति इस समय अत्यंत संवेदनशील है। यह केवल सीमाओं का संघर्ष नहीं, बल्कि राजनीतिक शक्ति संतुलन, सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है। आने वाले सप्ताह और महीने यह तय करेंगे कि हालात शांति की ओर बढ़ते हैं या संघर्ष और गहराता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं। धन्यवाद।